ट्रेड एंड नमस्कार सभी साथियों को। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ जो पोस्ट निकली गई है जिसपे आईटीआई वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे वो इसी पोस्ट पर होंगे। तो चलिए सीधा बात करते हैं, कहाँ चलते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। मैं कहाँ हूँ आपके पास, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, अच्छा इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो राजीव सर ने इससे पहले यहाँ शॉर्ट वीडियो बना दी गई थी। जिसने अभी तक यहाँ ये वाली वीडियो पे क्लिक नहीं किया है, जाके विजिट नहीं किया है, जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए बैक टू द टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आप जैसे ही इस पे देखेंगे, डेट कब की है भाई, 4/10/2024 की है और लास्ट डेट कब होगी आपकी 31/10/2024। लमसम 20 से 25 दिन आपके पास फॉर्म को फिल करने के लिए है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे HTML पे, तो ये आपको एक न्यू पेज पे ले जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वैकेंसी रिलीज करी है, बाय द वे अगर मैं बताना चाहूँ तो 4 उस पे पद पर है। डिटेल एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पर, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द ग्रुप सी क्लरिकल कैडरे, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर ग्रेड 4 और जिसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे। डिटेल एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी। तो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स जो होंगे आईटीआई वाले, वो इस फॉर्म को फिलअप करने की बात करेंगे। चलिए तो सीधा चलते हैं भाई। सबसे पहले अगर बात करते हैं ग्रुप डी की, बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर भाई आप देख लीजिएगा, ये होगा इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसकी, ये होगी। ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा और पूरी इंडिया के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 4/10/2024 का ये आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जो ग्रुप कैटेगरी डी होगी उसका होगा 4 से, मैंने आपको बता दिया। तो टाइम होगा ऑनलाइन 4 से होगा और जो एंडिंग डेट होगी वो 24 होगी। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन फीस कब की होगी आपकी, 24 तारीख लास्ट डेट होगी फॉर्म को फिल करने की और 25 तारीख में आपको क्या होगी भाई, फीस जमा करने की होगी। ठीक है, चलिए तो सीधा हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी वाले कौन से भाई, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, प्योन, ऑफिस प्योन, फरास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, पिस्टी, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फराश। ठीक है, तो यहां इस वैकेंसी पर पद पर वैकेंसी निकली है। ओके, तो जनरल वालों के लिए 800 होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले जो यूपी के 700, SC ST यूपी वाले हैं इसमें से 600 वाले होंगे। चलिए तो बात करते हैं सीधा सर कहा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर हम बात करते हैं किस में, अगर हम बात करेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी डी पोस्ट पर, तो यहां जो पे स्केल है भाई ये वाला होगा। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है, क्लास 8 में, और इसमें आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आईटीआई होना चाहिए किसी भी संस्था से। बट वो संस्था क्या होनी चाहिए भाई, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर प्रोसेस सर्वर, जो मैंने आपको बताया कैटेगरी डी, ऑर्डरली, प्योन, ऑफिस, ठीक है, चौकीदार, वाटरमैन, कुली, लिफ्टमैन, ये सब आप किस पे आएंगे भाई, ये सब आपके टोटल 1639 इसमें वैकेंसी है। यहाँ इन सभी पोस्टों पर आईटीआई नहीं मांगी गई है। आईटीआई जो है वो कहां कहां है, केवल जो ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी डी वाला है केवल इसी पे एप्लीकेबल होगा। तो सारी क्राइटेरिया को हम डिस्कस करते हैं। अब एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि कहां कहां किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के लिए भाई आप यहां करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहां पे जाके बिल्कुल इजी तरीके से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सीधा अगर बात करते हैं इसकी, क्योंकि यहाँ जो मेन पॉइंट है वो मैं इसमें आपको बता देता हूँ भाई। पूरे ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे, ठीक है, कैटेगरी डी होगा। अगर बात करते हैं सर ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो सब कुछ मैंने इसमें आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये पीडीएफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी पीडीएफ, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हाईलाइटेड पॉइंट थे वो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ बता चुका हूँ। ठीक है, कैटेगरी की बात करते हैं भाई, परसेंटेज और रिजर्वेशन ये है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं प्लीज एक बार विजिट कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं जो हमारे सब कैटेगरी, वुमेन हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, सर्विसमैन हो गया, उन सभी के लिए ये आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से जो छोटी छोटी बातें थी जो फॉर्म फिल करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएट कर देती हैं, तो यहाँ आप इसको यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है भाई, क्राइटेरिया क्या होगा, ग्रुप डी वालों के लिए ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, और आईटीआई आप इसमें किसी भी ट्रेड से हो सकता है। अगर एज की बात करते हैं भाई, है ना, तो एज इसमें कितनी होनी चाहिए, ग्रुप डी वाले पोस्ट के लिए 18, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए इसमें आपकी 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, और कब से होगा, 1 डेट ऑफ जुलाई विच एडवर्टाइजमेंट पब्लिश ऑन 2024। ठीक है, तो यहां आपको होना चाहिए, एज जो कैलकुलेटर होगी यहां से होगी,
और आपका बर्थ, कैंडिडेट शुड बी नॉट बोर्न, कब से पहले नहीं होना चाहिए भाई, 1984 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एज में इसमें आपको ध्यान देना है। द अपर एज लिमिट शैल बी इलेक्शन अप टू 5 ईयर, 5 ईयर के जाएगा कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन वही जो हर उसमें होता है, ठीक है। बात करते हैं नेशनलिटी की, तो भाई नेशनलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास, क्या होनी चाहिए भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया का होना आपका बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो छोटी सी बात है वो मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। तो यहाँ इसमें और इसमें इतना कुछ नहीं है। बात करते हैं सिलेबस की, तो भाई पहला जो होगा सिलेबस फॉर द स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड ऑफर एग्जामिनेशन ओएमआर शीट पे होगा, ठीक है। और कैटेगरी डी, तो ये देख लो भाई, जो स्टेज फर्स्ट है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, 90 मिनट मिलेंगी आपको इसमें, और एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। पहले में हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे आपके, 100 मार्क्स के होंगे। फिर स्टेज सेकंड में बात करते हैं, स्टेज सेकंड में वही होगा हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और आपका मैथमेटिक्स, और ये भी आपका कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। किन किन पोस्टों के लिए है, ये सभी इन पोस्टों के लिए है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड ओमआर बेस पे होगा, कैटेगरी डी वालों के लिए होगा, जिसमें आपके आईटीआई वाले स्टूडेंट्स जो होंगे वो एप्लीकेबल हो। ओके, चलिए अगर बात करते हैं इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी इसमें आपको दोनों को देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसमें बात को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं भाई, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी इंक्लूड फॉलोइंग, 2 स्टेज के आधार पर होगा। पहला कौन सा आपका जो फर्स्ट स्टेज रिटर्न टेस्ट था उसके आधार पर, सेकंड स्टेज जो होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन उसके आधार पर होगा। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफलाइन विल बी हेल्ड एट वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ आपके ओमआर शीट पेपर होने वाला है भाई आपका, क्लियर। और यहाँ आपके उत्तर प्रदेश से किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में आपका ये सेंटर हो सकता है। 5 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ स्टेज फर्स्ट, ठीक है, यानी एक अनुपात 5 का इसमें रेशो होने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहां से मैं आपको बता देता हूं, और ऑन द बेस ऑफ मार्क स्टोर फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में जिसके मार्क्स अच्छे होंगे सेकंड अटेम्प्ट उन्हीं को देखने के लिए मिलेगा। To participate stage second this test shall also be objective type consisting 100 question in OMR sheet। objective type question आंसर इसमें होने वाले, ठीक है। तो ये भी जरा आप देख लीजिए। इंटरव्यू शैल नॉट बी पार्ट, इंटरव्यूज में कोई पार्ट नहीं होगा। एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट के बाद का आपकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था किसमें, स्टेज फर्स्ट में, स्टेज सेकंड में, उसी के मेरिट के अनुसार आपकी पूरी मेरिट बने। ओके, तो आईटीआई वाले जितने भी कैंडिडेट हैं भाई पूरे तैयार हो जाओ। तो यहाँ मैंने जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। रिटर्न मल्टीपल चॉइस होगा इसमें आपका, ठीक है। यहाँ आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन मोड होगा स्टेज फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन मोड ओएमआर बेस्ड पे, ओके। और सभी आंसर कितने के होंगे भाई, 1 मार्क्स का इसमें 1 क्वेश्चन होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग तो उसमें कुछ है ही, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था, बस इसमें बस इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अभी तक जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल पे विजिट जरूर करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भाई, जुडिशरी एट इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकल कर आया, तो प्लीज जाके फॉर्म को जल्दी फिल कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो के नीचे टाइप कीजिए, उस पर वीडियो लेके या आपके सवालों का जवाब लेके दोबारा हाजिर होंगे आप सभी के सामने। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।